नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी की ओर से रविवार को नगर पालिका केकड़ी परिसर में मेघा विधिक चेतना एवं जनकल्याणकारी शिविर एवं डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह द्वारा की गई तथा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायाधीश कविता रानावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा, तहसीलदार रामकल्याण मीना, पुलिस उप अधीक्षक कीव सिंह राठौर, चेयरमैन नगरपालिका कमलेश साहू, बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। मां सरस्वती की वंदना व अतिथियों के सम्मान सत्कार के बाद तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा एडीजे कुंतल जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब पीड़ित व्यक्ति अदालत की तरफ एक उम्मीद लेकर आता है। ऐसे में देश की अदालतें पीड़ित को न्याय के साथ साथ हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करती है। न्यायाधीश युवराज सिंह ने संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले योग्यजन सहित लोक अदालत की कार्यवाही व स्थायी लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले मामलों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मेघा विधिक चेतना एवं जनकल्याणकारी शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। न्यायाधीश कविता रानावत ने 12 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करने का आह्वान करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामले में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा इसकी कोई अपील नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से तात्पर्य है कि ये आपकी अदालत है, आपकी अदालत में आकर ज़्यादा से ज़्यादा विवादों का निस्तारण करें। मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा ने कहा कि प्राचीन काल में भी विवादों को रोकने के लिए शांति दूतों की व्यवस्था होती थी। उन्होंने महाभारत काल में भगवान कृष्णा का हवाला देते हुए कहा कि भगवान कृष्णा ने युद्ध से पहले शांति की अपील की थी। उसी कॉन्सेप्ट को न्यायपालिका ने लोक अदालतों के माध्यम से अंगीकार किया है। जो मजा शांति से जीवन जीने में है वो लड़ाई झगड़े में नहीं है। उन्होंने कहा कि विवादों के निस्तारण के लिए एक उचित मौका 12 नवंबर को आ रहा है, जिसका फायदा उठाएं। तहसीलदार रामकल्याण मीना ने भी रास्ते व आपसी सहमति से होने वाले बंटवारे के मामलों पर प्रकाश डालते हुए निस्तारण की अपील की। पुलिस उप अधीक्षक कीव सिंह ने पीड़ित प्रत्येक स्कीम में मिलने वाले मुआवजे की राशि की जानकारी देते हुए पुलिस विभाग द्वारा भी छोटे मोटे मामलों में राजीनामा करने के प्रावधानों की जानकारी दी। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने लोक अदालत को सफल बनाने में अधिवक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताते हुए अधिवक्ता समुदाय को इस लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया। शिविर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुर्वेद विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, भारतीय स्टेट बैंक केकड़ी, भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा केकड़ी, BRKGB केकड़ी, केकड़ी भूमि विकास बैंक उपस्थित रहे। शिविर में आयुर्वेद विभाग द्वारा उपस्थित जनसामान्य में से 162 लोगों को लाभान्वित किया गया तथा आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श प्रदान किया। चिकित्सा विभाग द्वारा उपस्थित व्यक्तियों में 13 व्यक्तियों को दवा वितरण, BP, शुगर की जांच तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वन विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेथ के 100 पौधों का वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 25 व्यक्तियों को उनके विभाग से संबंधित योजनाओं के पैम्पलेट, चना वितरण अनुदान व सरसों बीज वितरण के फॉर्म भरवाए गए। बैंकों द्वारा उपस्थित लोगों को KCC वितरण व अन्य बैंक संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई। राजस्व विभाग द्वारा 13 व्यक्तियों के सहमति बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, जमाबंदी, नक्शा आदि के फॉर्म भरवाए गए। पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के पैम्पलेट वितरित किए व योजनाओं की जानकारियां दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिविर से पूर्व किए गए सर्वे के आधार पर 14 पालनहार योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को शिविर में उपस्थित रखा, जिनके पालनहार रिन्यूअल फॉर्म शिविर में उपस्थित ई-मित्र द्वारा भरवा कर मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उक्त पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। शिविर का संचालन अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। शिविर में अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चे
साहब ने बताया कि ये विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम है और विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्यों हैं यहाँ पे और हम लोगों ने ये कैंप क्यों आयोजित किया है। देखिए, आप अपने प्रारूप में जो सेटिंग है आपकी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो टेबल लगे हुए हैं वहाँ पे सरकारी विभाग और उनके अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। बीच में जो वर्ग विशेष है ये चिन्हित वर्ग विशेष है, जन सामान्य नहीं। चिन्हित किस प्रकार से? कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कुछ नगर पालिका के कर्मचारी हैं, कुछ पक्षकार हैं जिनको अधिवक्ता ने सूचित किया था और मेरे अधिवक्ता साथी। मुख्य रूप से आप लोगों को ही चिन्हित करके हम लोगों ने यहाँ पे क्यों आमंत्रित किया इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जैसा सुनील ने आपको बताया कि ये प्राधिकरण का प्रोग्राम है और इसके अंदर हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हमारी बात पहुँचे, उनको उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और अगर सामाजिक जीवन में किसी कठिनाई से वो त्रस्त है तो उसके बारे में वो अपनी बात कर देगा। इसके लिए हमारे लिए आवश्यक था कि हम वर्ग विशेष को चिन्हित करके उन लोगों को आमंत्रित करें जो अपने दैनिक कार्य के साथ साथ हमारी बात को जन सामान्य तक पहुंचा सकें। इसके लिए आप लोगों को चिन्हित किया जा करके और आप तक ये बात पहुंचाने का हमारा दायित्व था, ताकि जब भी आप अपने दैनिक कार्यों के अंदर लोगों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, न्यायालय का एक अंग ये भी है जो जन समस्याओं की तरफ भी अपनी बात को रखता है, उनकी बात को सुनता है और उनका निराकरण करने के लिए अपने कानून के तहत कार्य करता है। का गठन किया गया और इसके अंदर एक सेगमेंट को हमने चिन्हित किया जिसके अंदर मुख्य रूप से महिलाएं, बच्चे, SC/ST वर्ग और जो आपदाएं होती हैं, आपदाएं किस तरह की, कोई औद्योगिक आपदा होती है, बाढ़ होती है, सूखा होता है, आगजनी होती है, कहीं पे कोई बम विस्फोट होता है, उसके अंदर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता उन तक। और अगर बात भी कहना चाहें तो न्याय बहुत महंगा हो गया, ये आप लोग सब जानते हैं। आप लोग कैसे अपनी बात को रख पाओगे और कैसे अपने हक के लिए लड़ पाओगे, इस चीज को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने इस प्राधिकरण का गठन किया। और इसके अंदर बाकी बातों के बारे में मैंने बताया, लेकिन एक आर्थिक आधार होता है तो जिनके 1.25 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है वो इसके अंदर मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। मुफ्त विधिक सहायता से हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि हम सिर्फ एक प्रॉपर आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन या एक प्रतिनिधित्व मात्र प्रदान करेंगे, वो मुफ्त भी होगी और सक्षम भी होगी। सक्षम का मतलब है आपने इसकी पैरवी अच्छे अधिवक्ता करेंगे, सम्राट अधिवक्ता करेंगे और आपसे वो फीस नहीं लेंगे, हम उनको भुगतान करेंगे। अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, आदमी पीड़ित होता है और कई बार वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि समाज का तबका ऐसा होता है जिसमें अपराध घटित हो जाते हैं, आदमी को आरोपी बनाया जाता है या वो बन जाता है परिस्थितिवश, लेकिन वो अपनी पैरवी करने के लिए कहीं पे किसी को अप्रोच नहीं कर पाता। हम लोग इसमें डिसीजन नहीं करते। अगर आप पीड़ित हैं, आपके साथ कोई नुकसान हुआ है तो भी हम आपको विधिक सहायता मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। और आप चाहते हैं कि आप भले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो, लेकिन आप चाहते हो कि साहब मेरी बात भी सुनी जाए, मेरी परिस्थितियों को भी समझा जाए, मुझे भी वकील बताओ क्योंकि मेरी भी हालत ठीक नहीं है। हम आपकी अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो हम भले आप मुस्लिम हो, हम आपको भी मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध करें। और सभी लोग जो आमजनियाँ आए हैं, सर ने ACGM साहब ने बहुत अच्छे से बहुत सरल शब्दों में बताया कि हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं, विधिक सेवा क्या होती है, लालसा क्या होती है, लालसा क्या होती है, सब कुछ उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सब समझ आया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत नॉर्मल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या है कि कोर्ट के होने के बावजूद लोग अदालत बनाए गए। आप समझिए कि जब भी आप कोर्ट में आते हैं, आप पहला शब्द क्या करते हैं, यूज करते हैं कि हम केस लड़ेंगे। तो आपका मानसिक जो इंटेंशन है वो क्या है, लड़ना। तो क्या हमारी संस्कृति रही है कि हम सबसे किसी काम का प्रारंभ लड़ाई
वही भीषण विध्वंस हुआ, वही सब लोगों को परेशानी हुई। आज तक हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसका कितना आराम से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपकी और लड़ाई करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना ही है ना कि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें। लेकिन अगर अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे पैसे की भी बचत हो, हमारी मानसिक जो मतलब लिटरली हम परेशान हो जाते हैं। एक आदमी करता है कि फैमिली का सिर्फ एक दिन पहले से ऐसे लगता है कि कल तारीख है, कल जाना है, नहीं गए तो क्या होगा, पैसा लग जाए तो अलग। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए और साथ में आपका पैसा भी बच जाए, आपको मानसिक क्षति भी नहीं हो, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या होगा? और इसीलिए ये बनाया गया है, अदालत में ये लोक अदालत है। अब बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि अगर ये इसके बावजूद मतलब कोर्ट तो है ही सही, वहाँ पर तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर बात करके बैठ के और हम लोग के साथ बैठे हैं, आपके अधिवक्ता भी के साथ बैठे और दोनों पार्टी बैठे हैं साथ, और उससे अगर निकल जाता है निष्कर्ष तो क्या है, इससे सब कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में देखती हुई कि जैसे ही कोर्ट के संबंध गए या लीगल नोटिस गया, लोक अदालत में नोटिस गया, तो पार्टी आप ही लेना चाहती है कि पता नहीं हमको बुला रहे तो क्या जेल में डाल सकते हैं। आप समझोगे अगर आप आओगे तो उससे आप ही का भला होगा। अगर आप नहीं आ रहे हो, सिर्फ एक पक्ष की बात रखी गया है, दूसरे पक्ष की बात हमने सुनी नहीं है, तो हमको यही मानेंगे कि ये जो बोल रहा है ये शायद सही बोल रहा है। तो जब भी आपके पास कोर्ट के नोटिस आए, आप कोर्ट में आओ, आप एडवोकेट से मिलो, आप बात करो। अगर आप अपना पक्ष रखोगे तो हमारे लिए भी वो बहुत बेहतर होगा, दोनों पक्षों को सुनना होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और इसी कारण एक स्टेप पीछे लेते हुए आगे लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि अदालत के नाम से डर लगता है कि लोग कि आपकी अदालत है, यहाँ पे आपके अधिकार पर सुरक्षा होगा। इतना कहकर ही मैं ये सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी विभाग से पधारे हुए कर्मचारी अधिकारीगण, केकड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण, नगर पालिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पधारे हैं यहाँ पे, और एक के प्रबुद्धजन, आज मुझे तालुका स्तरीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण मेगा चेतना शिविर में बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं का आभारी हूँ कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में हमारे पुलिस के कर्मचारी को भी हमने यहाँ बुलाया है। मुझे जो पॉइंट दिए हैं उसमें तो पुलिस पॉलिटिकल स्कीम के बारे में बोलने के लिए कहा, दूसरा पुलिस की इसमें क्या भूमिका हो सकती है लोक अदालत में, और विधिक सेवा प्राधिकरण उसमें बोलने के लिए कहा। हमारे जो सर ने डिटेल में इसके बारे में इसकी विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी दे दी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम है जो राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में लॉन्च की गई थी सरकार द्वारा। इसके अंदर जो लोग एलिजिबल है उनकी एक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बच्चे या ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वो इसमें प्रतिकर के लिए एलिजिबल है। और जो एक प्रक्रिया है उसमें एप्लीकेशन देनी है आपको DLS के अंदर, और पुलिस से भी उसमें FIR उससे रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी IR है क्या इसमें सारे रिकॉर्ड मिली हुई है, तो उसकी रिपोर्ट भी जाती है, जिसके अंदर 5 लाख से लेके और अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग पैसा मिलेगा यदि इसके अंदर एलिजिबल पाए जाते हैं। इसके अंदर सबसे यदि कोई बीट लेवल पे कांस्टेबल है वो लोगों को कानून की जानकारी दे, तो हम लोग इस पॉइंट को एक बार ऐड करेंगे जो लोक अदालत और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है। लोक अदालत के बारे में जो हमारे यहाँ होती है उसमें मैक्सिमम डिस्पोजल करने का प्रयास पुलिस भी करवाती है, तो इससे पुलिस के बर्डन है वो कम होता है। सर हमारे पूर्व डीजी के सामने एक स्कीम लागू करी थी लोगों के समझाइश को लेकर, वो 3 स्टेज की है। एक तो जिसमें कोई व्यक्ति पारिवारिक लड़ाई झगड़े में थाने पर उपस्थित होता है, तो उसको काउंसलिंग करने के लिए यदि राजीनामा योग्य मेंटर है तो वहीं पे काउंसलिंग की जाएगी। दूसरा है जिसमें FIR लोड हो गए, जब उसका टाइम चलता है उस दरमियान भी या उससे पहले जब उसको नोटिस आपने करवा सकते तब भी हम लोग काउंसलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लोक अदालत के मार्फत ये जो होती है उससे पहले की स्टेज है, और हमारे जो बीट कांस्टेबल है इसको और तेजी से करें तो
जो समय संसाधन सब लगते हैं। छोटा सा मामला होता है, हो जाता है लड़ाई झगड़ा या कोई छोटा इशू होता है, उसके अंदर बाद में लंबी प्रक्रिया चलती है, संसाधन पुलिस डिपार्टमेंट के भी लगते हैं और आमजन जो उसमें दोनों पक्ष है, अंत में जाके फैसला होता है, तब तक समय संसाधन पैसा तीनों जाया होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके जो भी लोक अदालत के कैंप होते हैं उसके मोटिवेट करें लोगों को, हमारे कांस्टेबल जिसके लिए सभी आपको पे जाके इसकी जानकारी और ज़्यादा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि जो मैक्सिमम डिस्पोजल हो सके लोक अदालत में वो भी। और दूसरा जो स्थायी लोक अदालत के लिए सर्विसेज को लेकर उसकी जानकारी पुलिस विभाग के कार्मिकों को अब तक ज़्यादा नहीं रही है, तो उसको भी और ज़्यादा हम लोग आगे इसके संबंध में अवेयर करवाएंगे। सम्माननीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पक्षकारगण और मेरे नेता साथियों, सबसे पहले तो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा विधि चेतना सेमिनार का स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर श्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी ने, DYSP साहब ने, हमारे यादव भाइयों ने लगभग सब बता दिया आप लोगों को। बस मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ सरल शब्दों में कि जैसे प्रशासन का लोकेशन कैंप लगता है, प्रशासन सर्वोदय लगता है, उसी प्रकार न्याय आपके द्वार इसका मुख्य उद्देश्य है आपके कैंप का। इसमें आप इस मैसेज को सभी लोगों को पहुंचा पाए तो आपके लिए सफल होगा। धन्यवाद। सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण, सम्मानित बाल एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, बाहर से सभी पधारे हुए सम्मानित नागरिक, जैसा कि इस पर अदालत तो चलती है लेकिन उसका नाम हमें लोक अदालत है। लोक अदालत का मतलब आपकी अदालत। अदालतों में जो नियमानुसार IPC और LRF की जो विभिन्न धाराओं में जो विवाद चलते रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक दिन ऐसा आता है तो समझाइश के तौर पर लास्ट में ये होता है, तो उसके लिए इस प्राधिकरण का जो स्थापना हुई उसके तहत समय समय पर लोक अदालतें होती है। आज का कैंप आगामी लोक अदालत में किस किस प्रकार की समस्याओं का, किस किस प्रकार के विवादों का निस्तारण हो सकता है, उसमें भी समझाइश के तौर पर रखा गया है। तो मैं LRF के बारे में कुछ धाराएं हैं, जैसे प्रशासन गाँव के संविधान में उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया था, लेकिन समस्याओं का कभी अंत होता नहीं है, आगे से आगे बढ़ती रहती है, समाप्त होती रहती है और आगे से बढ़ जाती है। मैं LRF की धारा इसमें राष्ट्र संबंधी समस्या ही है, उसमें अब एक नई धारा का इजलास किया है, वो है 251 है। 200 रास्ते में ज़्यादातर पहले भी अगर किसी भी प्रकार का रास्ता उसमें नहीं है तो उसमें से खातेदार को रास्ता चलना पड़ेगा। तो दोस्तों के मेटर है और बंटवारे संबंधी है। बंटवारे के प्रकार का संगत बंटवारा होता है, तहसीलदार लेवल पर हमारे समक्ष पेश करके सरकार द्वारा भूमि का बंटवारा कराना चाहते हैं। हम सुन करके उनको समझाइश करके हम समझ करके और उसका बंटवारा वहाँ कर देते हैं। पार्षदगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे सामने आज विस्तार से आपको बताया है कि जो गंभीर जो केसेज है वो सामान्य है, तो मैं तो आपसे ये अपील करता हूँ सभी क्षेत्रवासियों से कि आप सामान्य वाले जो केसेज है उनको मिल बैठ के आपको समझना चाहिए और करना चाहिए। जैसे मैडम ने बताया था कि पैसे की भी अपना पैसे भी लगता है और मानसिक टेंशन भी रहती है, तो समझना चाहिए उनको। और यहाँ पे आज इस सेवा में बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।